9th में सब्जेक्ट था हमारा साइंस और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे सजीव की संरचना। ठीक है, सजीव की संरचना में हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, और कोशिका के बारे में मैंने आपको बेसिकली बता दिया। और उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीवियस वीडियो में कोशिका की संरचना, और कोशिका के मैंने 3 भाग बताए थे मेनली। कौन कौन से थे? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली मैंने आपको बताया था सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है कोशिका का वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कोशिका द्रव्य की। कोशिका केंद्रक वो कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित पदार्थ को हमने क्या कहा था? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में कई सारी सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हमने क्या कहा था? कोशिकांग। और कोशिकांग में से एक हमने बात कर ली थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब दूसरे हम बात करेंगे लवक। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दूसरे कोशिकांग का, उसका नाम है लवक। सबसे पहले हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने इस तरह के कोशिकांग जो रंग प्रदान करते हैं, वह कोशिकांग जो रंग प्रदान करते हैं उन्हें लवक कहा था। किसने कहा था? हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने। तो ध्यान रखना, हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने लवक के बारे में बताया। अब लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। आपको मैंने बताया था, देखो एक कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी तब एक अंतर आया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसी तरह से अगर लवक की बात करें तो लवक जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। अब लवक में कई सारे पदार्थ होते हैं जिन्हें वर्णक कहते हैं। ये वर्णक लवक को रंग प्रदान करते हैं। वर्णक क्या है? ऐसे पदार्थ जो लवक को क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। तो वर्णक की उपस्थिति के आधार पर, वर्णक की उपस्थिति के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट है हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं? हरे रंग के लवक। हरे रंग के लवक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो वर्णक क्या? ऐसे पदार्थ जो रंग प्रदान करते हैं। और हरित लवक में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? पर्णहरित। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा हरित लवक का रंग हरा होता है, क्यों? तो आपने आंसर दिया होगा पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरित लवक का रंग क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट था वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक के अंदर कैरोटेनॉइड उपस्थित होते हैं। कैरोटेनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं जो नारंगी पीला रंग प्रदान करते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। अवर्णी लवक कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो 3 तरह के लवक है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। जो हम इस सजीव की संरचना में मेनली बात करेंगे हरित लवक की, कि हरित लवक क्या है और हरित लवक की संरचना क्या है, क्या कार्य है इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है हरित लवक। तो हम बात कर रहे हैं हरित लवक की। देखो हरित लवक क्या होता है? हरा रंग का लवक। हरा रंग क्यों होता है? पर्णहरित की उपस्थिति के कारण। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। संरचना आप ध्यान से देना, मैं डायग्राम बनाते जाऊंगी और एक एक को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ध्यान देना। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये बाहरी झिल्ली थी और दूसरी वाली क्या है? आंतरिक झिल्ली। दोहरी झिल्ली युक्त क्या है? कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये इसकी बाहरी झिल्ली और दूसरी वाली क्या है? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली में कई सारे द्रव्य पदार्थ भरा रहता है।
आंतरिक झिल्ली में द्रव्य पदार्थ को घिरा रहता है, इस द्रव्य पदार्थ को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, आंतरिक झिल्ली में कई सारे द्रव्य पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कह सकते हैं आंतरिक झिल्ली द्रव्य पदार्थ को घिरे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को आपकी बुक में पीठिका भी दिखा हुआ होगा, एक ही है दोनों। स्ट्रोमा में एक झिल्ली तंत्र पाया जाता है, तस्तरी नुमा, इस तरह से एक झिल्ली तंत्र पाया जाता है। देखो, इस झिल्ली तंत्र को, प्रत्येक झिल्ली तंत्र को क्या कहा जा रहा है? थाइलेकोइड। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड। तो तस्तरी नुमा झिल्ली तंत्र को क्या कहा जा रहा है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। थाइलेकोइड हरित लवक में सिक्कों के ढेर के भांति व्यवस्थित होते हैं। ये जो थाइलेकोइड है वो हरित लवक में कैसे व्यवस्थित है? देखो, एक के ऊपर एक सिक्का रखते हैं, वैसे सिक्कों के ढेर के भांति व्यवस्थित होते हैं। इनको सम्मिलित रूप से ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा ग्रेना, ये भी दूसरा ग्रेना। तो जब थाइलेकोइड सिक्कों के ढेर के भांति व्यवस्थित होते हैं तो इसे हम ग्रेनम या ग्रेना कहा जाता है। दो ग्रेना के मध्य जो पट उपस्थित होते हैं उन्हें अंतर ग्रेनम पट कहा जाता है। उन्हें अंतर ग्रेनम पट कहा जाता है। तो आपको हरित लवक की संरचना समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया था? हरित लवक की संरचना में यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, सबसे बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली एक द्रव्य पदार्थ को घेरे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में झिल्ली तंत्र पाया जाता है, तस्तरी नुमा झिल्ली तंत्र पाया जाता है। प्रत्येक झिल्ली तंत्र को हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड जो होते हैं सिक्कों के ढेर के भांति व्यवस्थित होते हैं। इन सिक्कों के ढेर को हम क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। और दो ग्रेना जो आपस में जुड़े होते हैं जिस पट के द्वारा, उस पट को हम कहते हैं अंतर्ग्रेनम पट कहा जाता है। अब कार्य की बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली थी संरचना के बारे में। अब हम बात करेंगे कार्य की। हरित लवक का कार्य क्या होता है? हरित लवक का कार्य आपको पता है ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने पढ़ा होगा, पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया आप 8th क्लास तक आसानी से पढ़ के आए हो। ठीक है, और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना और कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करना? निर्माण करना। यानी हम कह सकते हैं हरित लवक पादप कोशिका का रसोई घर है। भाई खाना बना रहा है, खाना बना रहा है किसका? पौधे का खाना बना रहा है, तो खाने बनाने वाले घर को हम क्या कहते हैं? रसोई घर। तो इसलिए इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये क्या बनाता है? भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पादप कोशिका के लिए क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और किस क्रिया के द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो ये तो हमने बात कर ली आपकी किसके बारे में? हरित लवक के बारे में। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो हमारा सेकंड टॉपिक हो गया है हरित लवक कोशिकांग। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? ध्यान से समझना। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवी ने की थी। किसने की थी? डी ड्यूवे ने की थी। डी ड्यूवे ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूवे ने की। अब मैं वहां पे बता रही थी आपको, देखो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस तरह से लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त क्या है? कोशिकांग है। इस एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में कणीय द्रव्य भरा रहता है। कणीय द्रव्य क्या रहता है? भरा रहता है। इससे हमने क्या कहा? कणीय द्रव्य। झिल्ली युक्त कोशिकांग और इसमें क्या भरा रहता है? कणीय द्रव्य। इस कणीय द्रव्य में कई सारे जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं।
जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम क्या करते हैं, शर्करा, प्रोटीन, वसा कि जैसे जो जटिल अणु होते हैं उनको किसमें परिवर्तित कर देते हैं, सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। लाइसोसोम को मैंने क्या कहा, लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसमें कणीय द्रव्य भरा रहता है। कणीय द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम। और ये जल अपघटनी एंजाइम क्या करते हैं, जो जटिल अणु होते हैं भोजन से, जैसे कि प्रोटीन, शर्करा, वसा, उनको किसमें परिवर्तित कर देते हैं, सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारे बात था लाइसोसोम के बारे में। इसका कार्य क्या है, ये तो बात हो गई हमारी संरचना के बारे में। खोज डी ड्यूवी ने की, संरचना मैंने आपको बता दी। अब बताते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य क्या है। ये क्या करती है, कोशिका में उपस्थित क्षतिग्रस्त व मृत पदार्थों या कोशिकांगों का भक्षण कर लेती है। अगर कोशिका में कोई भी क्षतिग्रस्त पदार्थ दिखाई दे रहा है, मृत पदार्थ दिखाई दे रहा है, तो कोशिका का क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। तो लाइसोसोम का आपको कार्य भी पता चल गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के अंदर आता है एग्जाम में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है, देखो अगर मान लो लाइसोसोम की खुद की कोशिका झिल्ली क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। लाइसोसोम की कोशिका झिल्ली क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। तो इससे क्या होगी कि एंजाइम क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इन एंजाइम का, इस लाइसोसोम का कार्य क्या है, क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं का क्या करना, क्षतिग्रस्त और मृत पदार्थ या कोशिकाओं का क्या करना, भक्षण करना। तो जैसे ही जल अपघटनी एंजाइम बाहर आते हैं तो वो खुद की कोशिकाओं को भी क्या समझ लेते हैं, क्षतिग्रस्त। खुद की कोशिका को भी क्या समझ लेते हैं, क्षतिग्रस्त। और खुद की कोशिका का ही क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं, खुद की कोशिका को ही खा जाते हैं। तो खुद की हत्या खुद ही कर लेते हैं। इसलिए इस कोशिकांग को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्यों, क्योंकि लाइसोसोम कि यदि कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाती है तो वह स्वयं की कोशिका को ही क्या समझ लेती है, क्षतिग्रस्त, और खुद की कोशिका का ही क्या कर लेती है, पाचन कर लेती है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। 9th क्लास में एक तो ये क्वेश्चन आता है, माइकिस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है और क्यों। और एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है, किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है और क्यों। तो आंसर क्या है, लाइसोसोम का। और क्यों का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना है इसको कि कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्यों। नेक्स्ट हमारा देखना, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, लवक हो गया हमारा, और नेक्स्ट क्या हो गया है, लाइसोसोम। खुद याद रखना, ड्यूवे संरचना पता चल गई आपको, कार्य भी पता चल गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट है आपका टॉपिक लाइसोसोम के बाद है अंत्यप्रद्रवी जालिका। अंत्यप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंत्यप्रद्रवी जालिका क्या होता है, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोशिका। ये क्या है, हमारी कोशिका, ठीक है। कोशिका के केंद्र में क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। केंद्रक में केंद्रिका और ये धागेनुमा संरचना क्या हो जाएगी, क्रोमेटिन जालिका। तो ये तो है कोशिका झिल्ली और ये क्या है, केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। और आप सबको पता है कोशिका झिल्ली के मध्य जो सजीव और निर्जीव संरचना पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। तो हम मेनली किसके बारे में, किस कोशिकांग के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेनली बात कर रहे हैं अंत्यप्रद्रवी जालिका के बारे में। ध्यान देना, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य
जो सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जो सूक्ष्म नलिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, इन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहा जाता है, अंत्यप्रदवी जालिका। क्या कहा जाता है, अंत्यप्रदवी जालिका। अंत्यप्रदवी जालिका क्या है परिभाषा, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य जिन सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है, इन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहा जाता है, अंत्यप्रदवी जालिका कहा जाता है। अब ये अंत्यप्रदवी जालिका, अंत्यप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका, चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका। खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका और चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका। ऐसी अंत्यप्रदवी जालिका जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये छोटे छोटे कण बना रहे देखो आप में। ऐसी अंत्यप्रदवी जालिका जिस पर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उन्हें खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका कहा जाता है। ऐसी अंत्यप्रदवी जालिका जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उन्हें खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका कहा जाता है। चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका ऐसी समझ गए होंगे आप जस्ट, ऐसी अंत्यप्रदवी जालिका जिस पर राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित। राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका कहलाती है। अब खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसका कार्य क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये तो देखो जिसके ऊपर मैंने राइबोसोम बनाए हैं वो तो क्या है, खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका। देखो इस तरफ देखो राइबोसोम अनुपस्थित है, इसका मतलब ये क्या है, चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका। और खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। और चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका का कार्य है वसा व लिपिड अणुओं का संश्लेषण करना। वसा व लिपिड अणुओं का क्या करना, संश्लेषण करना। तो ये तो हो गया चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका का कार्य। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंत्यप्रदवी जालिका के मेनली और क्या कार्य होते हैं। देखो ये क्या करती है, केंद्रक, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों का क्या करती है, परिवहन का कार्य करती है। कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन का कार्य करती है। और दूसरा क्या है, गोल्जी कॉइल का भी निर्माण करती है। गोल्जी कॉइल एक कोशिकांग है, उसका भी क्या करती है, निर्माण करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या मैंने समझाया अंत्यप्रदवी जालिका के बारे में। वापस ध्यान से सुन लो, अंत्यप्रदवी जालिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंत्यप्रदवी जालिका। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका, चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका। खुरदरी यानी क्या होते हैं, जिनपे क्या उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका। और इसका कार्य क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण करना। अगर हम बात करें चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका, तो ऐसी अंत्यप्रदवी जालिका जिसपे राइबोसोम क्या है, अनुपस्थित है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका। और उसका कार्य क्या होगा, वसा व लिपिड अणुओं का क्या करना, संश्लेषण करना। अगर अंत्यप्रदवी जालिका की कुल कार्य की बात करें हम, तो ध्यान देना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन का कार्य करती है। गोल्जी कॉइल का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये तो हमारे हो गया क्या, अंत्यप्रदवी जालिका के बारे में। तो आज हमने तीन कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, लवक के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, अंत्यप्रदवी जालिका के बारे में। आपको इसको अच्छे से याद करना है और आपका होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का, देखो ये क्वेश्चन एक रहेगा, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है और क्यों। क्वेश्चन दूसरा रहेगा आपकी,
उदरी अंत्य प्रदवी जालिका व चिकनी अंत्य प्रदवी जालिका में कोई दो अंतर बताओ। और आपको सारा रिवीजन तो करना ही है।